राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अधिक मास की कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास का आज अध्याय 13 की पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। प्रातःकालीन वेला में हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज की कथा का श्रवण करेंगे। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। तीर्थ में उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धन्वा ने पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत और पूजा से क्या लाभ प्राप्त किया। विशाल राज, पतिव्रता स्त्री, पौत्र आदि अनंत सुख और योनिजन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला उन्हें। इस प्रश्न को सुनकर गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिज्ञ, श्री नारायण ने भी नारद मुनि का यह इतिहास पहले कहा था और वही मैं आपको सुनाता हूँ। हे मुनिगण, यह आप नाशक, पाप नाशक कथा गुरु मुख से जैसे मैंने सुनी थी, वही दृढ़धन्वा राजा के कथा मैं आपको सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करें। उस समय नारद मुनि ने भगवान नारायण ने कहा था, हे नारद, राजा दृढ़धन्वा की गंगा जी में स्नान पवित्र कथा अब सुनो। चित्ररथ धर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, सर्वगुण संपन्न पुत्र थे। राजा दृढ़धन्वा हुए। उन्होंने 4 वेद बड़ी प्रसन्नता और चतुरता के साथ पढ़े थे। जिस प्रकार भूली बातें दोहराने पर भी याद हो जाती हैं, उसी प्रकार गुरु जी के एक बार सुनने मात्र से अपने सभी वेद को वो याद कर लिए करते थे। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरुदेव ने दक्षिणा देकर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वो अपने पिता के नगर में वापस लौट आए। नगर निवासियों ने आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया और तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे हुए समय को प्रसन्न मुख, 2 भुजा वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए और इसीलिए मुझे वन में जाकर श्री हरि भगवान की आराधना करनी चाहिए और घर में धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पारस को काट देना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वो योग्य पुत्र दृढ़धन्वा पर राजभार छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान किया और फिर वानप्रस्थ स्वीकार करके वन में चले गए और वहां पर तपस्या आरंभ कर दी। राजा चित्ररथ तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हो गए। राजा दृढ़धन्वा ने अपने पिता के वैकुंठ गमन के समाचार सुना। पितृभक्त महाराजा दृढ़धन्वा ने हर्ष और शोक में विद्वानों के कथन अनुसार पिता के क्रियाकर्म किए। पवित्र नगर पुष्करा वर्तक नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगे। उनके सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश की राजा की पुत्री गुण सुंदरी नामक की धर्मपत्नी थी। उससे 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए थे और चारुमती नामक एक कन्या को जन्म दिया था। उन्होंने चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे और उनका नाम चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडर था। एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगे कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने तो कोई तप नहीं किया, न दान किया, न हवन यज्ञ किया, न किसी के पास जाकर अपने इस सौभाग्य का कारण जाना। इस प्रकार विचरते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नान आदि निवृत्त कर्म किए। प्रातःकालीन संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भागवत कृपा से ब्राह्मण आदि को स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर शिकार खेलने के लिए वन में जा पहुंचे। वहां मृग, वारा, सिंह और अन्य अनेक भयानक पशुओं का शिकार किया। एक मृग राजा दृढ़धन्वा के बाण द्वारा बीकर उस वन में दूसरे वन से भागने लगा। राजा ने भागते हुए हिरण को खून की गिरी बूंदे को देखकर पीछा किया, लेकिन वह कहीं जाकर छिप गया और फिर राजा वन
में ही भटकने लगे। बहुत समय तक भटकते रहने पर राजा को प्यास लगी और वह व्याकुल हो गए। जल की खोज में इधर उधर सरोवर दिखाई दिए, जहाँ जाकर उन्होंने जल पिया और फिर किनारे पर बैठकर राजा ने वहीं पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के घोड़ों को बांधकर राजा वहीं पर विश्राम करने लगे। उसी पेड़ के एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों जैसी वाणी में बोल रहा था। राजा ने उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वह तोता कहने लगा, हे राजन, इस संसार में अनेक सुख हैं, उन्हें देखकर आप परम तत्व को विचार नहीं करते हैं, तब भला इस संसार को कैसा पार कर पाएंगे। राजा के सामने वो कई बार इस प्रकार कहता रहा और उसे सुनकर राजा प्रसन्न और मोहित हुए। राजा विचार करने लगे, यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार उच्चारण कर रहा है। यह वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी हैं, जो संसार में डूबे हुए जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचार करने लगे। इतने में ही वह शिकार में बिछड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान का उपदेश देकर उड़ गया और राजा भी तोते के वचनों को याद करते हुए अपने नगर को वापस चले गए। महल में आकर चिंता में डूबे राजा खाना पीना बोलना सब छोड़ दिया। एक दिन राजा के पास एकांत में आकर रानी गुड़ सुंदरी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार उदासी काहे लेकर आए हैं, उठिए बातचीत करिए। रानी को बार बार कहने पर राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार उस तोते के देवताओं को भी समझ में न आने वाले सार गर्भित वचन याद कर कर विस्मित हो रहे थे। और रानी ने राजा की यह दशा देखकर बड़ी दुखी थी, लेकिन सोचने लगी और पति की चिंता का कारण नहीं समझ पाई। राजा को भी इस प्रकार ऐसे ही समय बीत गया और इस दशा से उभरने का उन्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। और उसके बाद राजा के सौभाग्य का उदय होता है। एक ऋषि उनके आश्रम में पधारते हैं। आखिर कौन थे वो ऋषि और किस प्रकार आगे की कथा आगे बढ़ती है, वह हम सुनेंगे हमारी अधिक मास पुरुषोत्तम मास की प्रातःकालीन कल की बेला में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा मित्रगण और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इस पवित्र अधिक मास के में अब अगले 3 साल बाद आएगा, इसलिए हम लोग श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति अपने हर कथा हर नियम का पालन करेंगे और अधिक मास से जुड़ी हुई इन सुंदर और पौराणिक कथाओं का डेली प्रातःकालीन में हम श्रवण करेंगे। और ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल प्रातःकालीन बेला में आप सभी के बीच में पुनः से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। राधे राधे मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो, ये ऐसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सर्वमंगल्य मांगल्ये सर्वादिशिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।